सही समय का इंतजार कीजिए। अध्याय 1 अधीरता का बीज। मगध राज्य का एक युवा विशाल बुद्ध के समकालीन काल में जीवन से ऊब चुका था। उसका मन हमेशा अशांत रहता था। कभी वह धन की चिंता करता, कभी विवाह की, तो कभी जीवन की सफलता को लेकर बेचैन हो उठता। मैंने बहुत प्रयास किया, वो अक्सर कहता, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। लगता है भाग्य ही खराब है। एक दिन उसे पता चला कि पास के वन में भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार कर रहे हैं। विशाल, जो पहले धर्म में अधिक रुचि नहीं रखता था, इस बार बेचैनी में उन्हें सुनने पहुंचा। बुद्ध शांत थे। उन्होंने उस दिन बस इतना कहा, बीज बोने के बाद भी यदि तुम हर रोज उसे खोद कर देखोगे कि अंकुर फूटा या नहीं, तो क्या वह कभी वृक्ष बन पाएगा। विशाल चौंक गया। उसे लगा ये वाक्य उसी के लिए कहा गया हो। वह धीरे धीरे उस सभा में बैठ गया और यहीं से उसकी यात्रा प्रारंभ हुई। अध्याय 2 समय की चाल। कुछ दिन बुद्ध के पास रहने के बाद विशाल ने प्रश्न किया, भगवान, मैं जीवन में बहुत प्रयास करता हूँ, फिर भी परिणाम नहीं मिलता। मैं थक चुका हूँ। कब मिलेगा मुझे सुख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हारे भीतर समय के साथ चलने की बुद्धि और धैर्य का बीज पनपेगा। पर क्या मैं सिर्फ प्रतीक्षा करता रहूं? विशाल ने पूछा। बुद्ध बोले, नदी भी तब बहती है जब वर्षा होती है, उससे पहले उसका जल रुका रहता है। प्रतीक्षा केवल निष्क्रियता नहीं, ये भीतर की तैयारी है। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। ग्रेटर दैन एक किसान ने एक दिन धान बोए और अगले दिन ही खेत जाकर देखने लगा कि पौधे क्यों नहीं उगे। अगले दिन और अधीर होकर उसने मिट्टी खोद कर देखा, बीज मर चुके थे। धैर्य की कमी से उसने अपने ही प्रयास को नष्ट कर दिया। तुम भी वही कर रहे हो विशाल, बुद्ध ने कहा। तुम्हारे प्रयास ठीक हैं, पर तुम सही समय का इंतजार नहीं कर पाते। अध्याय 3 अंतर्दृष्टि का आरंभ। बुद्ध ने विशाल को एक अभ्यास दिया, स्नायास ध्यान। सिर्फ अपनी सांसों को देखो। बुद्ध बोले, जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचारों को बुझने दो। विशाल ने पहली बार अपने जीवन में रुकना सीखा, बैठना सीखा, प्रतीक्षा करना सीखा। सप्ताहों तक वह अपने भीतर उतरता गया। उसे अनुभव हुआ कि उसके भीतर की बेचैनी आकांक्षाओं की अधीरता से पैदा हुई थी। उसे ये भी एहसास हुआ कि जितना वह भाग रहा था, उतना ही जीवन उससे दूर जा रहा था। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैं समझ गया कि जीवन में हर चीज के लिए एक सही समय होता है और उसे धकेलकर पाया नहीं जा सकता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जैसे कमल कीचड़ से जन्म लेता है पर खिलता तब है जब सूर्य उदित होता है, उसी प्रकार तुम्हारे कर्मों के फूल भी तब खिलते हैं जब तुम्हारा समय आए। अध्याय 4 अग्नि की परीक्षा। एक दिन गांव में अकाल पड़ा। लोग बेचैन हो गए। विशाल अब पहले जैसा नहीं था। वह गांव वालों को धैर्य रखने की बात कहता। हमने बीज बोए हैं, पानी की बूंदें आनी ही हैं। आशा छोड़ना मूर्खता है, वह कहता। गांव के लोग उस पर हंसते, पर वह विचलित नहीं हुआ। महीनों बाद वर्षा हुई, खेत हरे हुए। लोग दौड़कर विशाल के पास आए। तू सच कहता था, धैर्य रखना ही बुद्धिमानी है। बुद्ध ने ये सब देखा और बोले, अब तुम जान गए हो विशाल, सही समय केवल बाहर नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर उपजता है। जब मन शांत हो तब समय अनुकूल होता है। अध्याय 5 अंत में यही सत्य है। कुछ वर्षों बाद विशाल एक विद्वान और साधु बन चुका था। वह गांव गांव जाकर शिक्षा देता। सही समय का अर्थ है जब तुम अंदर से तैयार हो जाओ। बाहर का समय तभी तुम्हारे अनुकूल बनता है। एक दिन किसी शिष्य ने उससे पूछा, गुरुदेव, क्या आप अब भी कभी बेचैन होते हैं? विशाल मुस्कुराया, अब नहीं, क्योंकि मैं जान गया हूं कि बेचैनी समय को नहीं बदलती, केवल मुझे अंदर से खोखला करती है। तो क्या हम कुछ करें ही नहीं? शिष्य ने पूछा। नहीं, विशाल बोला, प्रयास करो पर धैर्य रखो। बीज बो पर अंकुर के लिए सही ऋतु का इंतजार करो। जीवन की प्रत्येक चीज, प्रेम, सफलता, शांति तभी फलती है जब तुम भी परिपक्व हो और समय भी। उस दिन लोगों ने जाना कि गौतम बुद्ध की शिक्षा धैर्य केवल प्रतीक्षा की नहीं, बल्कि अंतर की पूर्णता की है। गौतम बुद्ध की दृष्टि में सही समय केवल एक बाहरी घटना नहीं, बल्कि एक आंतरिक परिपक्वता है। जब हमारा मन शांत होता है, जब हमारी समझ गहरी होती है, तब ही जीवन के उत्तर प्रकट होते हैं। तभी हमारे किए गए कर्म फलीभूत होते हैं। इसलिए ग्रेटर दैन सही समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि जब आप तैयार होते हैं तो ब्रह्मांड भी आपका साथ देता है। बहुत बढ़िया। आगे की कहानी को हम और भी गहराई से कुछ नए पात्रों और प्रसंगों के साथ विस्तार देते हैं, ताकि सही समय का इंतजार कीजिए विषय पर बुद्ध की शिक्षा और भी गूढ़ और जीवंत हो जाए। अध्याय 6 असफलता का रहस्य।
कुछ समय बाद विशाल की भेंट एक वृद्ध व्यापारी सोमिल से हुई। वह जीवन भर व्यापार करता रहा, लेकिन अंत में सब कुछ हार गया। वह खिन्न होकर बोला, मैंने हर समय मेहनत की, योजना बनाए, सौदे किए, लेकिन सब मिट्टी में मिल गया। क्या सब व्यर्थ गया? विशाल ने उसे बुद्ध की एक पुरानी शिक्षा सुनाई, जब तक तुम समय से पहले फल पाने की लालसा करते रहोगे, तुम्हारे प्रयास स्वयं को खा जाएंगे। फिर विशाल ने कहा, सोमिल जी, आपने जीवन में तो मेहनत की, पर जब समय विपरीत था तब भी आप भागते रहे, कभी रुके नहीं, कभी भीतर झांका नहीं। सोमिल कुछ सोच में डूब गया। उसने पहली बार समझा कि कभी कभी सही समय का अर्थ होता है रुककर कुछ न करना। अध्याय 7, सिद्धार्थ का प्रवेश। एक युवा और महत्वाकांक्षी शिष्य सिद्धार्थ विशाल के पास आया। वह एक साथ 100 काम करना चाहता था। गुरुदेव, मुझे जल्द ही सिद्धि चाहिए। मैं ध्यान भी करूंगा, सेवा भी करूंगा, तपस्या भी करूंगा, लेकिन परिणाम जल्दी चाहिए। विशाल हंस पड़े। सिद्धार्थ, उन्होंने कहा, कभी गौर किया है कि सूर्य भी सुबह धीरे धीरे उगता है, एकाएक नहीं। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा विकास आंधी की तरह हो जो सब कुछ तोड़ दे? फिर उन्होंने बुद्ध का उदाहरण दिया। ग्रेटर देन। जब सिद्धार्थ गौतम ने ज्ञान की तलाश में कठिन तप किया तो वे लगभग मृत्यु को प्राप्त हो गए। अंततः जब उन्होंने उसे छोड़ा और मध्यम मार्ग अपनाया, तभी उन्हें सम्यक समय में सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हुई। तुम भी वही कर रहे हो, अधीरता में तप के बीज को ही जला डालोगे। विशाल ने कहा। अध्याय 8, मौन का रहस्य। कई वर्षों की साधना के बाद विशाल खुद भी कई बार मौन रहता। एक बार किसी ने पूछा, गुरुदेव, आप इतना मौन क्यों रहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, क्योंकि कई बार समय को उत्तर नहीं, केवल मौन चाहिए होता है। फिर उन्होंने सभी शिष्यों को एक गूढ़ शिक्षा दी। ग्रेटर देन। वृक्ष भी तब नहीं बढ़ते जब तू उन्हें खींचे, वे तब बढ़ते हैं जब तू उन्हें शांत जल और समय देता है। मन भी एक वृक्ष है, उसे खींचो मत, उसे समय दो। अध्याय 9, जो रुक गया वो चल पड़ा। अब विशाल वृद्ध हो चला था। एक दिन वह पहाड़ियों की यात्रा पर गया। वहां एक चट्टान पर बैठे हुए उसने एक छोटी लड़की को देखा जो घंटों तक एक फूल को देख रही थी। क्या देख रही हो? विशाल ने पूछा। लड़की बोली, बस ये देख रही हूँ कि कब ये फूल पूरा खिलेगा, पर अब मैं इसे खींचने नहीं जा रही, बस देख रही हूँ। विशाल की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, अब तुम जीवन के सबसे गूढ़ रहस्य के पास पहुंच गई हो। जो रुक गया वही सच में चल पड़ा। अध्याय 10, विरक्ति और समर्पण। अपने अंतिम दिनों में विशाल ने अपने शिष्यों को एक अंतिम शिक्षा दी। जब तुम सही समय का इंतजार करते हो, तब तुम केवल बाहर नहीं, भीतर भी बदलते हो। तुम्हारी दृष्टि बदलती है, तुम्हारा अहम पिघलता है और तुम समर्पण करना सीखते हो। यही समर्पण तुम्हें सत्य के द्वार तक ले जाता है। बुद्ध के अंतिम वचनों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, पर उस दीपक को जलने दो, बुझाने की हड़बड़ी मत करो। सही समय वह है जब तुम स्वयं प्रकाश बनो। सही समय का अर्थ। जीवन में हम सब प्रतीक्षा करते हैं प्रेम की, सफलता की, शांति की, पहचान की। गौतम बुद्ध की यह शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। प्रयास करो पर अधीर मत हो। सही समय केवल घड़ी में नहीं आता, वह तुम्हारी आत्मा की परिपक्वता में आता है। अध्याय 11, विश्वास और समय की गठबंधन। एक बार एक सैनिक बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, युद्ध में मैं धैर्य नहीं रख सकता, निर्णय तुरंत लेना पड़ता है। क्या वहाँ भी सही समय की प्रतीक्षा संभव है? बुद्ध बोले, तुरंत निर्णय और सही निर्णय में अंतर होता है। सही निर्णय वही है जो सम्यक दृष्टि से लिया जाए, और सम्यक दृष्टि तब आती है जब मन स्थिर होता है। तो क्या युद्ध में भी धैर्य? सैनिक ने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, धैर्य केवल इंतजार नहीं है, ये भीतर की स्पष्टता है, ताकि जब समय आए तुम अपने कर्म को पूरे विश्वास के साथ कर सको। अध्याय 12, बांसुरी और प्रतीक्षा। विशाल एक दिन किसी बांसुरी वादक से मिला। वह युवक वर्षों से बांसुरी बजा रहा था, लेकिन कोई पहचान नहीं मिली थी। वह टूटने के कगार पर था। विशाल ने उसकी आंखों में झांका और बोला, क्या तुम सिर्फ पहचान के लिए बजाते हो? नहीं, युवक बोला, मैं बजाता हूँ क्योंकि इससे मेरे भीतर कुछ पिघलता है। तो पहचान का सही समय आएगा, विशाल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि जिसने भीतर की तान को साध लिया, वह बाहर की ताल में देर सबेर गूंज उठता है। अध्याय 13, वक्त के बीच। एक दिन एक वृद्ध महिला आई जिसने जीवन में सब कुछ खो दिया था। वह बोली, क्या समय कभी वापस आता है? विशाल ने जमीन पर कुछ बीज बोते हुए कहा, समय नहीं लौटता, पर हर समय नए बीज देता है। तुम रो सकती हो या नया बीज बो सकती हो। बुद्ध की एक पुरानी बात उसके कानों में गूंज उठी।
अतीत को जाने दो, भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान ही वह क्षण है जहाँ सही समय छिपा है। अध्याय 14। जब समय मौन हो। कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर लाता है जहाँ प्रतीक्षा भी मौन हो जाती है। एक शिष्य ने विशाल से पूछा, जब न कोई संकेत हो न कोई दिशा, तब क्या करे? विशाल ने कहा, तब केवल प्राणवायु को देखो, जैसे वह आती जाती है। प्रकृति मौन में भी संवाद करती है। क्या ये भी एक समय है? शिष्य ने पूछा। हाँ, उन्होंने कहा, ये सबसे गूढ़ समय है जब ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं लेता, बल्कि तुम्हें तैयार करता है उस उत्तर के लिए जो अभी कहे नहीं जा सकते। अध्याय 15। अंतिम शिक्षा। अंत में विशाल की देह दुर्बल हो गई, मृत्यु निकट थी। शिष्य रोने लगे, गुरुदेव, आपने हमें सब कुछ सिखाया, लेकिन हम अब क्या करेंगे? विशाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो एक द्वार था, लेकिन द्वार खोलना तुमने सीखा। अब प्रतीक्षा का सही अर्थ जान चुके हो कि जीवन में कुछ भी अनंत प्रतीक्षा के बिना नहीं मिलता। तो क्या प्रतीक्षा ही सत्य है? एक शिष्य ने पूछा। विशाल की आंखें बंद हो रही थी। उन्होंने अंतिम शब्द कहे, नहीं, प्रतीक्षा नहीं, परिपक्वता। सही समय का अर्थ है जब तुम भीतर से इतने शांत हो जाओ कि बाहर का कोई भी समय तुम्हें विचलित न कर सके। तब तुम ही समय हो। और फिर मौन छा गया। पूर्ण समर्पण का संदेश। गौतम बुद्ध की इस शिक्षा को अब शब्दों से नहीं, जीवन से समझो। ग्रेटर देन सही समय का इंतजार करो, लेकिन प्रतीक्षा करते हुए रुक मत जाना। भीतर अपने को संवारो, कर्म करते रहो, विश्वास बनाए रखो। और जब समय आए तो तुम तैयार रहो उस सत्य को ग्रहण करने के लिए जो वर्षों से तुम्हारे भीतर बीज रूप में प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 16। जलता दीप और ठंडी हवा। गांव के एक कोने में एक युवा कन्या हर रात दीप जलाती थी और प्रार्थना करती थी, हे बुद्ध, मुझे दिशा दो, मैं कितना प्रतीक्षा करूं? एक वृद्ध साधु ने उसे देखा और कहा, कभी कभी सही समय तुम्हारे दीप को बुझाने आता है, ताकि तुम जानो कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। वह चौंक गई, तो क्या मेरी प्रतीक्षा व्यर्थ थी? नहीं, साधु बोले, प्रतीक्षा ने तुम्हें स्थिर किया, और स्थिर मन में ही आत्मा का दीप जलता है। अध्याय 17। वक्त की आंख। एक बार विशाल ने ध्यान में एक गूढ़ अनुभव किया। उसे लगा समय उसे देख रहा है। गुरुदेव, एक शिष्य ने पूछा, क्या समय भी जीवंत होता है? विशाल बोले, हाँ, समय चेतना है। जब तुम अधीर होते हो वह दूर हो जाता है, जब तुम शांत हो जाते हो वह पास आ जाता है। क्या हम समय को बुला सकते हैं? नहीं, उन्होंने कहा, हम केवल स्वयं को उस योग्य बना सकते हैं कि समय हमें देखे और स्वीकार करे। अध्याय 18। जीवन की धीमी चाल। गांव के एक धावक ने विशाल से कहा, गुरुदेव, मैं जीवन में बहुत तेज दौड़ रहा हूँ, लेकिन कहीं पहुँच नहीं रहा। क्या तुमने कभी धीरे चलने की कोशिश की? विशाल ने पूछा। धीरे चलकर कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? वह बोला, यही तो रहस्य है। विशाल मुस्कुराए। धीरे चलना केवल चाल नहीं, वो एक दृष्टि है, हर क्षण को पूर्णता से देखने की। सही समय अक्सर वहाँ छिपा होता है जहाँ हम रुकते हैं, भागते नहीं। 9। अध्याय 19। बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध एक बार नदी किनारे बैठे थे। उनके एक प्रिय शिष्य ने पूछा, भगवान, आपने अपने जीवन में इतने लोगों को ज्ञान दिया, लेकिन क्या आपने कभी प्रतीक्षा की? बुद्ध बोले, मैंने नहीं, सत्य ने मेरी प्रतीक्षा की। जब मैं तपस्या छोड़कर वटवृक्ष के नीचे बैठा, तभी समय मेरे पास आया। तो क्या सत्य समय से बंधा है? बुद्ध बोले, नहीं, समय और सत्य दोनों उस क्षण में मिलते हैं जब आत्मा का द्वार खुलता है। तुम प्रतीक्षा नहीं कर रहे, प्रतीक्षा तुम्हें कर रही है। अध्याय 20। पूर्ण विराम नहीं, नया आरंभ। विशाल की जीवन यात्रा अब पूर्ण हो चुकी थी। उनके जाने के बाद शिष्यों में शून्यता छा गई। एक दिन एक नया बालक आश्रम में आया और बोला, मैं प्रतीक्षा करता रहा, अब आया हूँ। क्या देर हो गई? प्रमुख शिष्य ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं, तुम ठीक समय पर आए हो। कैसे? बालक ने पूछा। क्योंकि सही समय वह नहीं होता जब सब होता है, सही समय वह होता है जब आत्मा तैयार हो जाती है। समापन। समय का अंतिम सूत्र। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं समय के पार की हैं। उनका प्रत्येक शब्द प्रतीक्षा, धैर्य और अंततः आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। जब तुम प्रतीक्षा करना नहीं, प्रतीक्षा बन जाना सीख जाओ, तब समय तुम्हें छूता नहीं, तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है।